Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. I hope you all are fine and well. Today I am going to start your chapter number 20, Safety Rules. Okay, so now we will study in this chapter how can we save from accident when we will follow safety rules. Okay, now let's start. Safety rules. Safety rules means सुरक्षा नियम. ठीक है, सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा या सुरक्षित, रूल्स मतलब होता है नियम. ओके, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, हर समय फॉलो करना चाहिए. दे हेल्प अस टू बी सेफ, क्योंकि ये हमारी सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, हमको सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. सेफ्टी ऑन द रोड. हमें रोड पर चलते समय क्या सेफ्टी रखना चाहिए. ओके, रोड पर हमें क्या सेफ्टी रखना चाहिए. रीना वॉक्स टू स्कूल. जो रीना है स्कूल को जाती है. शी टेक्स केयर एंड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. वो हमेशा अपना केयर करती है और हमेशा वो फुटपाथ पर ही चलती है. शी क्रॉसेस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. और जब वो रोड को क्रॉस करती है तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करती है. वाइल क्रॉसिंग द रोड शी सीज द पेडेस्ट्रियन लाइट केयरफुली. जब वो रोड क्रॉस करती है तो वो बहुत ध्यान से पेडेस्ट्रियन लाइट्स को देखती है. शी नो डैट द. वह जानती है. रेड लाइट से स्टॉप. जब रेड लाइट जब वो होता है तो वो जानती है कि रेड लाइट स्टॉप. ठीक है, रेड लाइट हमेशा ये कहता है रुको. ग्रीन लाइट से गो, और ग्रीन लाइट हमेशा कहता है गो. ठीक है. शी क्रॉसेस द रोड ओनली व्हेन द ग्रीन लाइट टेल्स हर टू गो. जब वो तभी रीना जो है हमारी तभी वो क्रॉस करती है जब ग्रीन लाइट दिखती है. जब ग्रीन लाइट क्या बोलती है, ग्रीन लाइट हमेशा ग्रीन लाइट से गो. ठीक है, तभी वो रोड को क्रॉस करती है. ये आप पिक्चर में देख रहे हो, ये पेडेस्ट्रियन लाइट है. ठीक है, रेड लाइट से स्टॉप एंड ग्रीन लाइट से गो. ठीक है, और रीना जो है ये हमेशा कहाँ चलती है, फुटपाथ पे. आप देख रहे हो ये फुटपाथ दिख रहा है ना, रीना हमेशा फुटपाथ पर ही चलती है. आप लोग देखते होंगे रोड के कॉर्नर साइड फुटपाथ बना होता है, जो लोग उसी पर चलते हैं, वॉक करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है, जब आप ट्रैवल करते हो चाहे बस से चाहे स्कूटर से, तो आप हमेशा सेफ्टी रखो. ठीक है, जब आप सेफ्टी रखोगे तो आप एक्सीडेंट से बचोगे सेफ होके. अब ट्रैवलिंग करते समय क्या हमें सेफ्टी रखना चाहिए. चलिए, राहुल गोज़ टू स्कूल बाय द स्कूल बस. अब ये राहुल है. ठीक है, राहुल है हमेशा वो स्कूल बस से ही जाता है. ही नोज डैट ही मस्ट स्टैंड इन अ क्यू विद अदर चिल्ड्रन. और वो जानता भी है कि जब हम बस पे चढ़ेंगे या बस का वेट कर या बस पे चढ़ते समय वो एक प्रॉपर लाइन में खड़ा होता है दूसरे चिल्ड्रन के साथ. ठीक है, और फिर बस का वेट करता है. ठीक है, आप ये देख रहे हो राहुल क्या है, ये स्टैंड इन ए क्यू, एक लाइन में खड़ा है. ठीक है, ही मस्ट नॉट गेट आउट और गेट इनटू अ मूविंग बस. वो जानता है बस से हमेशा अंदर बाहर नहीं करना चाहिए. लीन आउट ऑफ द मूविंग बस. जब आपकी बस चल रही हो तो अपने सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए बस से. एंड डिस्टर्ब द ड्राइवर. और ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ये देख रहे हो ये लीन आउट. डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. ये देख रहे हो बस से कभी
भी बाहर नहीं देखना चाहिए। जब आपकी बस चलती है तो आपको बाहर नहीं देखना चाहिए। ओके। Rahul follows safety rules and therefore he is safe. He take cares that he राहुल जो है वो हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता है और वो जानता है, ठीक है, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तभी हम सेफ हो पाएंगे, ठीक है। ही टेक्स केयर डैट ही प्ले गेम्स इन अ पार्क और प्ले ग्राउंड, और वो अपना बहुत ध्यान देता है जब वो पार्क में खेलता है या प्ले ग्राउंड में खेलता है, तब भी अपने आप को केयर करता है। ही डज नॉट क्लाइम और विंडो, ही नो डैट ही कैन फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, और वो जानता है अगर हम विंडो पर चढ़ेंगे, बाय द वे अगर हम नीचे गिर जाएं तो मुझे चोट लग जाएगी। राहुल एंड निखिल गोज टू स्विमिंग लेसन, दे नो डैट दे मस्ट। राहुल और निखिल जो है वो स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं और वे जानते हैं यूज़ द स्विमिंग ट्यूब एज दे स्टिल डू नॉट नो हाउ टू स्विम। जब वो स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग ट्यूब पे पहनकर वो स्विमिंग ट्यूब यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि दे स्टिल डू नॉट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि वो अभी स्विमिंग नहीं जानते, वो भी बहुत छोटे हैं। हैव बाथ आफ्टर देयर स्विमिंग लेसन, दे मस्ट नॉट। अब जब वो स्विमिंग लेसन जब सीख लेते हैं तब उसके बाद नहाते हैं। दे मस्ट नॉट गो इनटू डीप वाटर, वे कभी डीप वाटर के अंदर नहीं जाते। एंड दे मस्ट नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, और वो कभी स्विमिंग के लिए कभी अकेले नहीं जाते, ठीक है। नीता इज़ राहुल यंगर सिस्टर, जो नीता है राहुल की छोटी बहन है। राहुल केयर्स फॉर हर, राहुल उसकी बहुत केयर करता है। When Nita got hurt with a blade, Rahul explained that she must never play with sharp objects like scissor, blades and knives. ठीक है, जो नीता है वो राहुल की छोटी बहन है और राहुल उसका बहुत केयर भी करता है। When Nita got hurt with a blade, जब नीता को ब्लेड से चोट लग गई थी या ब्लेड से कट गया था तो राहुल उसको समझाता है कि she must never play शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर, ब्लेड्स एंड नाइफ। वो उसको बताता है कि कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे आपके सीजर, ब्लेड्स और नाइफ्स। ही ऑल्सो टोल्ड हर शी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स, सॉकेट्स एंड हॉट आयरन, दिस थिंग कैन कॉज हार्म। और वो ये भी बताता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए, प्लग्स को नहीं टच करना चाहिए, सॉकेट्स को नहीं टच करना चाहिए और हॉट आयरन को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। ही ऑल्सो एक्सप्लेन टू हर डैट मैच स्टिक्स एंड फायर कैन बर्न हर स्किन, शी मस्ट नेवर प्ले विद देम। और वो ये भी बताता है कि कभी भी मैच स्टिक्स और फायर से मतलब उससे नहीं खेलना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्किन को जला देते हैं और उनके साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स सो डैट वी ऑलवेज स्टे सेफ। अगर हम हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमेशा हम सेफ रहेंगे। फर्स्ट एड, राहुल नो डैट व्हेन समवन गेट हर्ट दे मस्ट रिपोर्ट इट टू द टीचर और एनी एडल्ट इमीडिएटली। राहुल जानता है कि जब आपको कभी चोट लग जाती है तो आप तुरंत जाकर या अपने टीचर्स या अपने घर के बड़े मेंबर को आप बताओ, ठीक है। द हर्ट चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड, जिसे चोट लगी है उसे तुरंत उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा। देयर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स इन द क्लासरूम, होम एंड इन कार्स। हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स आपके घरों में, आपके क्लासरूम और आपके कार में होना चाहिए, ठीक है। हाउ कैन वी स्टे सेफ एट पब्लिक प्लेसेस, हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं पब्लिक प्लेस में। वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर पेरेंट्स हैंड इन अ पब्लिक प्लेस। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाइए तो अपने पेरेंट्स के हाथ को अपने पेरेंट्स के हैंड को हमेशा होल्ड करके ही जाइए। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, और कभी भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टच एनीथिंग स्ट्रेंज, और कभी भी कोई स्ट्रेंज चीज़ नहीं टच करनी चाहिए। इफ़ वी आर लॉस्ट वी शुड आस्क अ पुलिसमैन, पुलिस वुमेन फॉर हेल्प। अगर आप कहीं खो गए तो आप तुरंत जाकर पुलिसमैन या पुलिस वुमेन्स की हेल्प से आप
आप अपने पेरेंट्स को सर्च कर सकते हो, ठीक है। उन्हें तुरंत जाकर बताओ तो वे आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। गुड टच एंड बैड टच। अ गुड टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस। इट फील गुड व्हेन यू आर पेरेंट्स पैट यू ऑन द बैक और यू शेक हैंड विथ योर फ्रेंड्स। गुड टच क्या है, ये आपको बहुत अच्छा फील कराता है, सेफ और नाइस, ठीक है। इट फील्स गुड व्हेन यू पेरेंट्स पैट यू ऑन द बैक और शेक योर हैंड विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। जब आपकी कोई पीठ में थोड़ा थपकी देता है, पैट करता है आपके बैक पे, और या आपके फ्रेंड्स आपके हैंड को शेक करते हैं, तो ये आपको अच्छा फील होता है, आपको ये फील अच्छा मतलब महसूस होता है। समटाइम्स वी डू नॉट फील गुड व्हेन समवन टचेस अस। कभी कभी कोई भी अगर आपको टच करता है तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। दिस इज कॉल्ड अ बैड टच। ये बैड टच कहलाता है। जब अगर आपको कोई ऐसे टच करे तो आप तुरंत से नो लाउडली, ठीक है। तो तुरंत आप लाउडर चिल्लाइए नो एंड टेल योर पेरेंट्स, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को बताइए। योर पेरेंट्स विल हेल्प यू, और आपके पेरेंट्स आपकी मदद करेंगे। यू मे ऑल्सो टॉक टू योर टीचर अबाउट, और इसके बारे में अपने टीचर से भी बात कीजिए। ओके, चैप्टर नंबर 20 आपका फिनिश हो चुका है, सेफ्टी रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट आंसर। वी मस्ट नॉट प्ले विथ अ बॉल से नहीं खेलना चाहिए, टॉय से नहीं खेलना चाहिए, या नाइफ से। टिक ऑन नाइफ। While learning to swim, we must use a swimming tube. We must not touch electric plugs. We should play games in the playground. Take the correct action and cross the wrong one. We must get into a moving bus. Wrong. We must cross the road at the zebra crossing. Correct. Fill in the blanks with the words given below. We must always walk on the footpath. We must always stand in a queue while waiting for the bus. We must follow safety rules all the times. We must not lean out of the window of a moving bus. Okay? Chapter 20 आपका फिनिश हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।